नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम इंजेक्शन पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। साथियों, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर बनी होती हैं, जिन्हें हम डिग्री या अंश में पढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर बनी होती हैं, जिन्हें हम डिग्री या अंश में पढ़ते हैं। ग्लोब पर बीचों बीच में बनी हुई रेखा जीरो अक्षांश कहलाती है। जीरो अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अर्थात उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ने पर अंत में पहुंचने पर 90 अक्षांश मिलता है, तथा दक्षिणी ध्रुव पर 0 अक्षांश से अंत तक पहुंचने पर 90 अक्षांश रेखा मिलता है। इस प्रकार 90 उत्तरी ध्रुव की और 90 दक्षिणी ध्रुव की कुल मिलाकर के 180 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्लोब पर कुल 180 अक्षांश रेखाएं होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ग्लोब पर कितनी अक्षांश काल्पनिक रेखाएं बनी होती हैं, तो ग्लोब पर साथियों कुल मिलाकर के 180 अक्षांश रेखाएं बनी होती हैं। जीरो अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसको हम 3 नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा का अर्थ भूमध्य, पृथ्वी के मध्य बीच की रेखा, जहां से पृथ्वी को दोनों बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जीरो अक्षांश पर दुनिया के जितने देश बसे हैं, यहां पर दिन और रात सदैव बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जीरो अक्षांश पर सदैव दिन और रात बराबर होते हैं। अर्थात 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। यहां पर जितने देश बसे हुए हैं जीरो अक्षांश पर, इस जगह जीरो अक्षांश पर जितने देश बसे हुए हैं इस रेखा पर, वहां पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ने पर आपको जो ये रेखा दिख रही है, यहां पर हम पहुंच जाते हैं 23.5 डिग्री अक्षांश पर। 23.5 डिग्री अक्षांश पर 23.5 अक्षांश उत्तरी ध्रुव पर बनी रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। ये वाली 23.5 अंश अक्षांश पर बनी 23.5 अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, कर्क रेखा किसे कहा जाता है? तो कर्क रेखा उसे कहते हैं जो उत्तरी ध्रुव की ओर अर्थात 23.5, एग्जाम में आता है n लिख करके, एग्जाम में आता है n यानी नॉर्थ, 23.5 डिग्री n लिख करके आता है एग्जाम में 23.5 n। उत्तरी अक्षांश को 23.5 उत्तरी अक्षांश को हम
कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो अपने भारत से होकर के गुजरती है। उसी प्रकार दोस्तों 0 अक्षांश से जब दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तब हम आपको फिर ये रेखा ध्यान दीजिए, इस पर नीली वाली जो रेखा ये अलग दिख रही है, यह रेखा पुनः 23.5 डिग्री के नाम से जानी जाती है, जिसको अब मकर रेखा कहा जाता है, जिसको अब मकर रेखा कहा जाता है। और इसको 23.5 एस कहते हैं। एस का मतलब साउथ, 23.5 एस कहते हैं। एस का अर्थ साउथ। मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव में 23.5 डिग्री पर पाई जाती है। उत्तरी ध्रुव 0 अक्षांश से 90 तक, दक्षिणी ध्रुव 0 अक्षांश से 90 डिग्री तक। 0 अक्षांश पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 0 अक्षांश पर एक बात यह भी याद रखना कि 0 अक्षांश पर जब दिन रात बराबर होते हैं, एक प्रश्न और कई बार पूछा जाता है कि वह कौन सी तिथि है जब पूरी पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात एक साथ बराबर होते हैं। तो याद रखना 21 मार्च, 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना कि 0 अक्षांश पर या भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं, प्रतिदिन हमेशा बराबर होते हैं, रोज 0 अक्षांश पर दिन रात बराबर होते हैं। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर की एक ऐसी तिथि आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर की एक ऐसी तिथि आती है कि जिस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वह दक्षिणी गोलार्ध हो, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। साथ में एक बात और याद रखना कि अक्षांश रेखाएं जो खींची गई हैं, इन अक्षांश रेखाओं के बीच, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच, एक अक्षांश से दूसरे स्थान के बीच अक्षांशों के, यानी कहने का मतलब 2 अक्षांशों के बीच, 2 अक्षांशों के बीच, 2 अक्षांशों के बीच कुल 111 किलोमीटर की दूरी होती है। कुल 111 किलोमीटर की दूरी होती है। और पृथ्वी अपने परिभ्रमण के दौरान, पृथ्वी अपने परिभ्रमण के दौरान अर्थात अपनी दैनिक गति के दौरान 4 मिनट में यह दूरी 111 किलोमीटर की दूरी तय करती। और एक प्रश्न और बनता है कि कर्क रेखा, अक्षांश भूमध्य रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं? अर्थात कहने का मतलब यह है, एग्जाम में प्रश्न आता है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो साथियों याद रखना, यह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप ग्लोब पर यानी पृथ्वी पर कुल मिलाकर के कुछ इस तरह बना हुआ है, जिससे होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। तो आइए अब देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खड़ी रेखाओं के बीच, खड़ी रेखाओं की तरह खींची होती हैं। देशांतर रेखाओं को हम कह सकते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं कह सकते हैं, जरा देखना इधर, देश में अंतर। अगर हम देशांतर रेखाओं का संधि करें, विच्छेद करें, तो हम क्या पाते हैं? देश में अंतर। अर्थात वह रेखाएं जो देशों में, ग्लोब पर बने देशों में अंतर स्पष्ट कराती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है।
ग्लोब पर बनी बीचों बीच से रेखा जीरो देशांतर रेखा कहलाती है। जीरो देशांतर रेखा को हम ग्रीनविच रेखा या माध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा या माध्याह्न रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा और माध्याह्न रेखा से पृथ्वी बीचों बीच से बढ़ती है, अर्थात अगर पृथ्वी को जीरो देशांतर से काट दिया जाए, खरबूजा की तरह बीचों बीच से काट दिया जाए, तो पृथ्वी दो बराबर भागों में अलग अलग बट जाएगी। जीरो देशांतर ग्रीनविच माध्याह्न रेखा जो लंदन से होकर के गुजरती है, कहां से गुजरती है? लंदन से होकर के गुजरती है। जीरो देशांतर रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर गिनी जाती हैं। जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर गिनी जाती हैं, उसी प्रकार जीरो देशांतर रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर गिनी जाती है। सेम उसी का उल्टा, जीरो से शुरू होकर के देशांतर रेखा जब हम एक छोर को जाते हैं अर्थात पश्चिम की ओर जाते हैं, तो अंत वाली रेखा 180 देशांतर कहलाती है। और फिर जीरो रेखा से, माध्याह्न रेखा से, ग्रीनविच रेखा से हम पूरब की ओर अंत पर पहुंचते हैं, तो फिर 180 देशांतर रेखा मिलती है। फिर 180 देशांतर रेखा मिलती है। इस प्रकार 180 इधर की, 180 इधर की, कुल मिलाकर के 360 देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। और एक बात याद रखना, जो 180 इधर का है और जो 180 इधर का है, यही 180 यानी कहने का मतलब छोर वाली रेखा। इसकी खास बात यह है कि ये जो छोर वाली रेखा है यह एक ही रेखा है। 180 देशांतर रेखा यह एक ही रेखा है, दोनों तरफ से एक ही रेखा है जो यहाँ पर अलग अलग देखी जा रही है। इसी की गिनती 180 यानी 180 ये 180 ये इधर दिख रही है दोनों तरफ, इसी की गिनती हम जब उधर पीछे की साइड का देखते हैं तो 360 हो जाती है। दोनों मिलाकर के क्या हो जाती है? 360 हो जाती है। इस 180 देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। 180 देशांतर को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी, जिस प्रकार अक्षांश रेखाओं में दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है कि 111 किलोमीटर होती है, उसी प्रकार दो देशांतरों के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होती है। यह दूरी पृथ्वी जिस प्रकार अक्षांश रेखाओं में 4 मिनट में दो अक्षांशों के बीच की दूरी 4 मिनट में तय कर लेती है, उसी प्रकार दो देशांतरों के बीच की दूरी भी पृथ्वी 4 मिनट में तय कर लेती है। कहीं कहीं पर ये 100 कुछ किताबों में कई भूवेताओं के द्वारा, अलग अलग भूवैज्ञानिकों के द्वारा जो बात बताई गई कि इसकी दूरी, दो देशांतरों की दूरी कुछ जगह 111 मिलती है, लिखी हुई मिलती है, कुछ जगह मिलती है कि इनकी दूरी जो है कि 111.3 किलोमीटर है, 111.3 किलोमीटर है। तो उसी हिसाब से अगर हम माने तो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी है इसको तय करने में 4 मिनट से कुछ सेकंड आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार याद रखना कि दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, और दो अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांश पहले जो भी बता दिया आपको, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं, उसी प्रकार दो देशांतरों के बीच की दूरी को भी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगते हैं। दूरी लगभग बराबर है, सेम है। और बीच वाली रेखा को ग्रीनविच रेखा या माध्याह्न रेखा कहते हैं, जीरो देशांतर, जो लंदन से होकर के गुजरती है। लंदन इंग्लैंड यानी ब्रिटेन यानी यूके की राजधानी लंदन से होकर के गुजरती है, जहां से पूरी दुनिया का मानक स्टैंडर्ड टाइम GMT, जहां से पूरी दुनिया का मानक स्टैंडर्ड समय लिया जाता है, यहीं से पूरी दुनिया की घड़ियां मिलाई जाती हैं। प्रश्न है कि पूरी दुनिया की घड़ियां कहां से मिलाई जाती हैं? तो लंदन से मिलाई जाती हैं। लंदन के ग्रीनविच से जो है पूरी दुनिया की घड़ियां मिलाई जाती हैं। तो दोस्त, आज का वीडियो कैसा रहा कमेंट करके हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।